अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्टली ये एक कॉन्सेप्ट होम के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में आपको जैसे कि पता है रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड बना है 2 कनाल 4 कनाल की मैंशंस का। DHA में हो, गुलबर्ग में हो, मॉडल टाउन में हो या डिफरेंट क्लिफ्टन का एरिया हो कराची में, तो इन मैंशंस को मैंशन तो कहा जाता है, लेकिन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड ये मैंशंस नहीं हैं। मैंशंस जो हैं आपकी बाहर के मुल्कों में जैसी होती हैं, जैसे फ्रेंच शाटोज़ हैं, आपको उनकी एग्जांपल लेके आप एक मैंशन को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो 2 कनाल 4 कनाल के हाउसेस हैं, दे आर मोर लाइक सुबर्बन हाउसेस, जो कि बाहर की इस्तिलाह है, अमेरिका में यूज़ होती है। 4 बेडरूम 6 बेडरूम 8 बेडरूम हाउसेस। लेकिन एक प्रॉपर स्टेटली हाउस जिसे बाहर के मुल्कों में कहते थे, जैसे कि इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस कह लें, डिफरेंट पैलेसेस हैं, आपने स्कॉटलैंड में देखे होंगे, तो वो लग्जरी और रॉयल लिविंग जो है वो आप इन 2 कनाल 4 कनाल के घरों में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो मैंने इन्विजन किया है कि एक मैंशन हो फ्रेंच शाटो की तरह की, और उसके लिए हमें कम से कम 100 एकर्स ऑफ लैंड रिक्वायर्ड होगा, जिसको आप कनाल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कह लें 800 कनाल, ठीक है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग के लिए भी एरियाज़ छोड़ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच शाटो में होते हैं। और एक बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस है जहाँ से जब कार आती है उसके राइट लेफ़्ट ट्रीज़ हों सिमेट्रिकल एक जैसे, और वो एक बहुत बड़ी एक आप कह लें कोर्टयार्ड के अंदर एंटर हो, जो कि ह्यूज कोर्टयार्ड हो। इट्स मोर लाइक जैसे कि आप कह लें 200-300 कनाल पे बेस्ड कोर्टयार्ड, जैसे आप बादशाही मस्जिद का कोर्टयार्ड चेक कर सकते हैं अगर आपने किसी कंपैरिजन को माइंड में रखना है। या आप अगर दूसरी फॉर्म में देखें, ट्रफालगर स्क्वायर देख लें इंग्लैंड में, उतना बड़ा कोर्टयार्ड हो, और वो कोर्टयार्ड जो है वो लीड करे टुवर्ड्स द एंट्रेंस गैलरी जहाँ पे आके आपकी गाड़ियाँ पार्क हों। अब मैं आपको फ्रेंच शाटो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि इमेज भी आपके लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में आ रही होगी ऊपर। ये जो लेआउट प्लान है, दिस इज़ बेसिकली 4 स्टोरेड हाउस, ठीक है। एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके ऊपर फोर्थ है। यूजुअली इवन जो फ्रांस और इवन रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप में होता था कि जो ऊपर के कोनिकल एरियाज़ होते थे जिनके ऊपर आपकी स्लाइडिंग स्लोपिंग रूफ आ रही होती थी, वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स लोग देते थे टॉप पे। तो इसी तरह हम भी ये इन्विजन कर रहे हैं कि जो आपकी कोनिकल, और आप देख सकते हैं इवन इस इमेज में जो मेरे लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे आ रही है कि कोनिकल आपकी जो रूफ़ है, इसके अंडर जो रूम्स हैं वो आपके ज़्यादातर सर्वेंट क्वार्टर्स हैं या स्टोर्स हैं फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स दैट आर अननेसेसरी इन द हाउस। और जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे हैं, फ्रेंच डोर्स हैं जो कि ग्लास डोर्स हैं विद स्क्वायर फॉर्मेशंस, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरे घर में विंडोज़ हों, डोर्स हों, वो इसी फॉर्मेशंस में आपको नज़र आएंगे एक सिमेट्री देने के लिए। साथ कुछ एरिया फ्लैट है, कुछ आप देख रहे हैं राउंड कोनिकल फॉर्म के लेआउट्स हैं। ये भी एक फ्रेंच आर्किटेक्चर का बहुत पुराना और कदीम उनका स्टाइल है, जो कि एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी फंक्शनैलिटी भी बहुत है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। मज़ीद मैं आपको इस हाउस के कुछ आइडेंटिफाइबल फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगा, जिसमें सबसे पहले राउंड टावर विद कोनिकल रूफ, ये आपको एक मेन फ़ीचर नज़र आ रहा होगा। फिर एक और फीचर है आपका स्टीपी पिच्ड हिप्ड और गेबल रूफ ऑफन विद क्रेस्टिंग, ये आपको अवेलेबल होती हैं फ्रेंच शाटोज़ में। टॉल चिमनीज़ होती हैं विद डेकोरेटिव कैप्स, और राउंड आर्चेस और फ्लैटेंड बास्केट हैंडल आर्च एंट्री। मज़ीद आपको मल्टीपल डॉर्मर्स मिलेंगे घर के अंदर। ब्लस्ट्रेटेड टेरेसेस आपको नज़र आएंगे पूरे घर में, और जो आउटस्कर्ट्स हैं, फसाड्स जो हैं, उनके ऊपर आपको मेसनरी, स्टोन या ब्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो नज़र आ रही होगी। पेंट्स का कम यूज़ होता है, स्टोन्स का यूज़ ज़्यादा होता है। पहले मैंने जैसे आपको जिक्र कर दिया कि फ़र्स्ट फीचर है कि वो 100 एकड़ ऑफ लैंड पे मुहित होगा ये घर। इसके अंदर आपके मेन हाउस के अलावा टेनिस कोर्ट्स, स्विमिंग पूल्स, साथ आपके स्क्वॉश कोर्ट्स और छोटा आप कह लें मिनी गोल्फ कोर्स भी आपको अवेलेबल होगा विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन ये घर की जो मेन कंस्ट्रक्शन है उससे बाहर इस सेपरेट स्पोर्ट्स एरिया होगा, जोनिंग होगी, जिसके अंदर
ये फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी। घर के अंदर आपको मज़ीद फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जैसे कि आपका होम थिएटर सिस्टम होगा एक, और पूरा एक थिएटर रूम बनाएंगे उसके साथ, जिसमें मिनिमम 40 to 50 लोगों की एक कैपेसिटी होगी जो कि मूवी व्यू कर सकते हैं उस होम। नेक्स्ट जो आपको घर के अंदर ही बॉलिंग एली मिलेगा प्रॉपर, जिसके 3 पॉइंट्स होंगे मिनिमम। साथ इसके अलावा आपको लॉन्ड्री रूम्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिनके अंदर कम से कम 4 to 5 आपके वॉशर्स और 4 to 5 ड्रायर्स आपको अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा आपकी डबल हाइट लॉबी होगी जब आप एंटर करेंगे घर, और ह्यूज स्टेयरकेसेस जो कि विद हैंगिंग शैंडलियर्स आपको अवेलेबल होंगी विद इन द एंट्रेंस लॉबी। मज़ीद इसके अलावा आप मिनिमम मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 20 बेडरूम्स उस घर में होने चाहिए। ये 5, 8, 10 बेडरूम्स की जो हमारे बाकी यूट्यूबर हजरात हैं उन्हें मेंशंस डिक्लेयर कर देते हैं, वो नहीं होती मेंशंस। मिनिमम आपको 20 बेडरूम्स होने चाहिए इस घर में। इसके अलावा जो है आपका एक हेलीपैड आपको अवेलेबल होगा विद इन द फ्रंट कोर्टयार्ड, क्योंकि वो 200-300 कनाल का कोर्टयार्ड है, उसके अंदर हम हेलीपैड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर लेंगे, और उसी हिसाब से उसकी फाउंडेशन और जो टाइलिंग और उनकी स्ट्रेंथ्स हैं हम वो इंश्योर करेंगे विद इन द प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपका जो किचन एरिया होगा वो काफ़ी ह्यूज है, ओपन किचन होगा एक, तो एक ग्रैंड किचन जिसे कहेंगे हम। उसके साथ आपको एक शेफ़्स किचन जो कि छोटी नहीं होगी, वो भी काफ़ी बड़ा एरिया होगा, वो अवेलेबल होगा, जहाँ पे सारी कुकिंग होगी घर की। इसके अलावा आपको एक इंडोर लग्जरी स्विमिंग पूल भी अवेलेबल होगा इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस, जिसकी एलिवेटर एक्सेस होगी। और ये भी याद रखें पूरे घर में 2 एलिवेटर्स होंगे जो कि डिफरेंट फ्लोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ आएंगे। और इन 2 एलिवेटर्स, पैसेंजर एलिवेटर्स के अलावा एक हम कार्गो एलिवेटर अलग रखेंगे, जिसमें घर का सामान जो है जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि घर हम जैसे देख रहे हैं 4 to 5 स्टोरीड हाउस है, तो उसमें ऑब्वियसली विद इन द फ्लोर मूवमेंट को आसान बनाने के लिए हमें एलिवेटर्स की अवेलेबिलिटी करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी पूरे घर में इम्प्लीमेंट हुई नज़र आएगी, जो कि कंट्रोल्ड बाय अमेज़ॉन एलेक्सा होगी। जैसे ही आप रूम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगी, सेंसस बेस्ड। और आपके जो डोर्स हैं वो भी आपकी जो स्पेशली जो सिक्योर एरियाज़ हैं उनमें बायोमेट्रिकली आपको अलाउ करेंगे एंटर होना, या फेशियल रिकग्निशन के थ्रू। उसके अलावा वो कोई उन एरियाज़ में कोई और एंटर नहीं हो सकता घर के। इसके अलावा मज़ीद सिक्योरिटी के लिए हम पूरे घर को CCTV कैमराज से सिक्योर करेंगे, और वो कैमराज का जो एक नेटवर्किंग रूम है वो अलग बनाया जाएगा, जिसमें सारे कैमरास की वायर्स टर्मिनेट होंगी, और वहाँ डाटा स्टोरेज अवेलेबल होगी ओवर हार्ड डिस्क सर्वर्स एज वेल एज ओवर क्लाउड। आपको वो सारी स्टोरेज मिलेगी, और वो भी पिछले 2 to 3 मंथ्स की स्टोरेज की हर वक्त आपको अवेलेबिलिटी होगी। इसके अलावा आपके वॉल्स के अंदर ही आपको पब्लिक एड्रेस सिस्टम अवेलेबल होगा, जिसके स्पीकर क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी के होंगे। वहाँ पे आप पूरे घर में अगर आपने कोई पार्टी थ्रो की हुई है तो आप म्यूज़िक भी चला सकते हैं, जो कि पूरे घर के आप डिफरेंट स्पीकर जोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने किन किन रूम्स में ये म्यूज़िक अवेलेबल करना है, किन रूम्स में नहीं करना। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करवानी है अपनी मेंशन में, तो आप कंट्रोल रूम के थ्रू या इवन अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, जो कि ओनर्स ऑफ द हाउस, वो एक अपना प्री रिकॉर्डेड मैसेज या लाइव उसी वक्त रिकॉर्ड करके मैसेज थ्रो करें, वो पूरे घर के स्पीकर्स में चल जाएगा मैसेज। तो इस तरह से हम इंश्योर करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है घर के अंदर विद इन द सर्वेंट्स और जो लोग हाउस के अंदर रह रहे हैं वो सीमलेस हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो, और इस लिहाज से वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट स्मार्ट होम के तौर पे मर्ज करें। इसके अलावा घर के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बॉल रूम भी मिलेगा, जो कि पार्टी रूम भी जिसे कह सकते हैं। उसमें 150 to 200 गेस्ट्स की कैपेसिटी होगी। उसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस जो आपके फैमिली फंक्शंस आप थ्रो कर सकते हैं। उसके साथ ही अटैच्ड एक सेपरेट शेफ्स किचन होगा, और उसी से आपकी एक्सेस होगी टुवर्ड्स द आउटडोर बैल्कनी एरिया, जिसके ऊपर आप आउटडोर पार्टीज़ भी थ्रो कर सकते हैं लोगों को। वहाँ पे बारबेक्यू एरिया भी होगा साथ ही उसके अटैच्ड। उसके अलावा उधर आपको डे स्पा और इस तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आपको एक पैनिक रूम भी अवेलेबल होगा उसके अंदर, जिसकी एक सीक्रेट डोर से एक्सेस होगी, जिसे किसी और को नहीं पता होगा कि वो किधर से आता है। सिर्फ जो ओनर्स ऑफ द हाउस हैं उनके लिए, इन केस ऑफ के कुछ थीव्स इन्फिल्ट्रेट कर लें आप उस पैनिक रूम में जाके, और उसकी जो वॉल होंगी वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की होंगी, उनको ब्रेक इन करना बुलेट प्रूफ होंगे। इसके अलावा ब्रेक इन करना इम्पॉसिबल होगा उस रूम को। तो वो पैनिक रूम के अंदर आपको टेलीफोन एक्सेस भी होगी, कॉन्टैक्ट
पुलिस एट एनी टाइम थ्रू दैट पैनिक रूम। मज़ीद इसके अलावा आपको बेसमेंट में डिफरेंट और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जैसे कि आपके अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली घर से एक्सेस देंगी टू द स्पोर्ट्स एरिया। वो एक आप इमरजेंसी एग्जिट भी कह सकते हैं। और उसके अलावा एक अंडरग्राउंड, अगर गर्मियों के मौसम में हीटेड, वो आपको एयर कंडीशन टनल अवेलेबल है कि आपने अगर स्पोर्ट्स एरिया में जाना है तो वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी आपके लिए। इसके अलावा आपको एक पूरा फायर सेफ्टी का मैकेनिज़्म भी अवेलेबल होगा घर के अंदर। स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स लगे होंगे पूरे घर में। वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम्स भी अटैच्ड होंगे। और इसके अलावा आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको डिफरेंट रूम्स में उनकी अवेलेबिलिटी होगी। पूरे फायर सेफ्टी कोड के मुताबिक उस घर में भी आपको फायर सेफ्टी, एक तो फायर अलार्म सिस्टम्स अवेलेबल होंगे, फिर आपको फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स भी अवेलेबल होंगे। इस लिहाज से आपका घर फुली सेफ़ एंड सिक्योर होगा। इसके अलावा आपका घर जो है वो कम्प्लीटली ग्रीन होगा। किस तरह कि आपके घर की जो प्रॉपर्टी का एरिया आउटस्कर्ट्स हैं उनके अंदर हम एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जो कि आपके घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को कंप्लीट करेगा। सोलर सिस्टम मिनिमम 1 मेगावाट का होगा, 2 मेगावाट्स का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोड। तो उसमें यह है कि आपके घर का पूरा कनेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। आपको वापडा या इलेक्ट्रिक कंपनीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सोलर सिस्टम किसी लिहाज से डाउन होता है तो हमारे पास बैकअप जनरेटर सिस्टम्स भी अवेलेबल होंगे जो कि ऑयल पे चलेंगे, ताकि आपको किसी भी टाइम पावर आउटेज का सामना ना करना पड़े। इस घर की जो कॉस्ट होगी, जो लैंड परचेजिंग, लैंड प्रोक्योरमेंट से लेके, इसकी कंस्ट्रक्शन से लेके, फिनिशिंग से लेके, फर्निशिंग एज़ वेल शामिल हो, इसमें ईच एंड एवरीथिंग को इंक्लूड करें तो ये आपका 350 से 400 करोड़ तक कॉस्ट करेगा। और इस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें फ़िलहाल ईगल आई कंस्ट्रक्शन को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इन्विजन कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर मैंशन जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्रॉपर फ्रेंच शाटो होगी, उसके अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। मुझसे कांटेक्ट कर लें। आपको स्क्रीन्स पे नंबर्स नीचे दिए जा चुके हैं। और अगर आपके पास आइडियाज़ भी हैं तो आप हमसे शेयर करें कि इस घर में और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए टू मेक इट द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट लग्जरी हाउस इन पाकिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।